हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन होता है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। और जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं बता दूँ, यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है ताकि हमारा जितना भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वैसे प्रश्न पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो लेटेस्ट टॉपिक यानी न्यू पैटर्न आपका एग्जामिनर जो यहाँ से उठा रहा है और आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है। समझ रहे हो, वर्तमान एग्ज़ाम में या फिर आने वाले एग्ज़ाम में, तो वही पैटर्न के अनुसार आप सभी को वैसे प्रश्न पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो आपका पैटर्न उठा रहा है आपका एग्जामिनर। और इस क्लास में आप सभी को सारे प्रश्न वैसे ही देखने को मिलेगा, यानी हर चैप्टर से आप सभी को एक एक प्रश्न कवर किया गया है और आप सभी को सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को 7 से 8 सेकेंड में मात्र आप लोग किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओ। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा प्रश्न को सोल्व कर पाएगा उसका सिलेक्शन निश्चित ही होगा, समझिए, और उसका जो नंबर होगा इंक्रीज होगा ऑटोमेटिक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे फोकस करना, यानी हर प्रश्न पे आप लोग 100% फोकस करना, किसी भी प्रश्न को मिस ना करने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताना, यानी कि इन शब्दों का सही संबंध इस प्रकार से बताना होगा कि जिस प्रकार मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा से है उसी प्रकार कवि का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो कैसे सोचोगे? तो देखो, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना कि मूर्तिकार का जिस प्रकार संबंध प्रतिमा से, यानी मूर्तिकार जो होता है वह क्या करता है, तो प्रतिमा का निर्माण कराता है, प्रतिमा बनाता है। उसी प्रकार कवि की बात करें तो कवि क्या होता है, किसका निर्माण करता है या क्या चीज़ का लिखित करता है, बनाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कविता बनाता है। जिस प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा को निर्माण करता है, प्रतिमा को बनाता है, कवि उसी प्रकार किसको करता है, तो कविता का बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो, नेक्स्ट प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। आप सभी को बताना होगा यह जो नंबर सीरीज है यहाँ पे व्हाट के जगह क्या होगा, आप सभी को सोचना होगा। तो कौन सा लॉजिक इसमें लगाओगे? तो देखो, इस तरह से आप लोग सोचना कि सबसे पहले कि यह सीरीज किस प्रकार का है। तो देखो, यह सीरीज जो है ना, क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी किस प्रकार से हो रहा है, तो यही तो हमें पता करना है। तो देखो, अगर हम बात करें कि 3 से 6 गया तो क्या हुआ, तो 3 में अगर गुना का 2 करेंगे तो 3 दूना का 6 हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम 6 से 18 की ओर चलते हैं तो 6 में हम क्या करें, तो 6 में अगर हम गुना का 3 करते हैं तो 6 तिया का 18। पहले हम 3 में 2 गुना किए तो 6 आया, फिर 6 में 3 गुना किए तो 18 आया। और जब 18 में इसी प्रकार हम 72 लाएंगे 18 से तो क्या करेंगे, तो 18 गुना का 4 करेंगे, 18 चका 72 आ गया। अब इसी प्रकार 72 से हम 360 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या किया है, तो इसमें गुना का 5 किया है। देखो करो, 72 में 5 से गुना, 5 दूना 10, 7 पचे 35 और 1 36, 360 आ गया। अब इसी प्रकार जब अगला पद निकालेंगे तो क्या करें, तो देखो क्या सीरीज चल रहा है, गुना का 2, गुना का 3, गुना का 4, गुना का 5। तो अगले बार क्या होगा, गुना का 6 होगा। तो 6 गुने 0 0 होगा, 6 छक्का 36 के 6 होगा, बाकी 3 होगा, और छोटी 18 और 18 और 3 कितना होगा, तो 18 3 21, यानी कि 2160। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 2160। तो 2160 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि आप सभी को सुबह
और शाम दोनों टाइम का क्लास आप सभी को समय पे यानी नोटिफिकेशन पहुंच सके। समझो। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न देखो। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कर रहा है कि इस बार आप सभी को संबंध बताना है। किसका? तो संख्या का संबंध बताना है इस प्रकार से कि 49 से जिस प्रकार 81 हुआ है 100 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है कि अगर 49 से 81 गया है, जो लॉजिक इसमें लगाया है, जो मेथड इसमें अप्लाई किया है, उसी प्रकार से हम इसमें सोचेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले पता करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम बात करें 49 का, अगर हम बात करें 81 का, तो ये क्या है, तो ये 49 जो है ना यह 7 का स्क्वायर है और 81 जो है ना यह क्या है, तो 9 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ से यहाँ गया तो क्या अंतर हुआ, तो देखो अगर 7 से 9 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। यानी पहले 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, और 7 में 2 जोड़ दिया तो 9, और फिर 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया। उसी प्रकार देखो इस 100 क्या है, किसका वर्ग है, तो यह 10 का स्क्वायर है यानी 10 का वर्ग है। अब 10 का वर्ग हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और फिर पुनः हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। देखो 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज ज्ञात करें, यानी मिरर इमेज बताना है कि इस प्रतिबिंब का, यानी इस प्रतिबिंब का अगर यहाँ पे मिरर लगाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो मिरर इमेज में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। समझियो। तो देखो अगर आप लोग दर्पण को यहाँ पे लगाते हो तो इसका आकृति कुछ किस प्रकार बनेगा, तो देखो कैसा है, इस तरह से है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, फिर इस तरह से आकृति। समझो। अब देखो क्या किस प्रकार से होगा, अगर आप लोग मिरर यहाँ पे लगाते हो तो देखो 2 बिंदु जो इस घर में है उलट के किस घर में आ जाएगा, इस घर में आ जाएगा, और इस घर वाले त्रिभुज इस घर में आ जाएगा। जैसे कि हमारी बातों को यहाँ समझना। देखो यहाँ पे जो 2 बिंदु था इस घर में आ जाएगा, यानी कि एक बिंदु यहाँ आ जाएगा और एक बिंदु यहाँ आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और यह जो त्रिभुज यहाँ है, यह त्रिभुज कहाँ आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। समझो। और यह जो ऊपर वाले एक बिंदु था तो ऐसा ही रहेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आप सभी को, तो ऐसा ऑप्शन आप सभी को ए में नहीं, यहाँ पे बी में नहीं, यहाँ पे डी में नहीं, ओनली वन ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी जब आप लोग इसका मिरर इमेज निकालोगे, अगर मिरर यहाँ रखते हो दर्पण, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी की तरह बनेगा, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक समझ गए सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह कौन सा ऑप्शन होगा और किस प्रकार होगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा और यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा। तो कैसे सोचोगे, कैसे यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, तो देखो यहाँ पे देखो जिस प्रकार 3 है, 5 है, 9 है, 17 है, 33 है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या किया है, समझने की कोशिश करना कि अगर हम चलते हैं 3 से 5 की ओर, तो 3 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 5 आ जाए। तो देखो अगर हम 3 में गुना का 2 करें तो कितना आ जाएगा 6, और 6 में जब अगर हम -1 करें तो कितना आता है 5। तो देखो 5 आ रहा है, तो बोलोगे जी सर आ रहा है। यानी क्या किया ना कि 3 में
3 से अगर हमें 5 लाना है तो 3 में गुना किए 2 तो 6 आ गया, लेकिन हमें चाहिए 5 तो इसमें 1 घटा दिए। अब देखो अगर हमें 5 से, ये तो 3 से 5 आ गया, अगर हमें 5 से 9 लाना है तो क्या करेंगे? अगर हम 5 में गुना का 2 करते हैं तो कितना होता है? 5 दूना का 10, और 10 में अगर हम 1 माइनस करते हैं तो देखो 9 आ गया ना। अब इसी प्रकार जब हम 9 से 17 लाएंगे तो क्या करेंगे? इस 9 में गुना का 2 करेंगे तो 9 दूना का 18, लेकिन हमें चाहिए 17, तो 18 में 1 हम माइनस कर देंगे, क्या निकल के आया? 17 आ गया ना। अब इसी प्रकार जब हम 17 से यहाँ पे जाएंगे 33 लाने के लिए, यानी 17 से जब हम 33 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? 17 में गुना का 2 करेंगे तो 17 दूना का 34, और 34 में घटाएंगे 33। अब 33 से अगला पद निकालेंगे तो 33 में गुना 2 करेंगे तो 33 दूना का 66, और 66 में जब हम माइनस का 1 करेंगे तो 66 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा? 65 आएगा, 65 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है और किस प्रकार से करोगे समझना। करा यदि ए का अर्थ भाग है, ए का अर्थ क्या है? भाग है। बी का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ क्या है? जोड़ है। सी का अर्थ क्या है? घटाव, और डी का अर्थ क्या है? गुना है। तो इसका मान क्या होगा जो बताना है। तो कैसे करोगे? तो जो कर रहा है उसका मान लिखो। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है? 24 है। ए का अर्थ क्या है? भाग है, तो यहाँ पे भाग 2 6 होगा। फिर देखो डी का अर्थ क्या है? गुना है, तो यहाँ पे गुना 2 4। फिर देखो बी का अर्थ क्या दे रखा है? जोड़, तो यहाँ पे जोड़ 2 9। फिर देखो सी का अर्थ क्या है? घटाव है, तो घटाव 2 8। अब आप लोग क्या करो? तो इसका कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे? तो इस तरह से सबसे पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, यानी बोर्ड मास का प्रयोग करोगे। तो देखो जब 24 में 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा? तो 6 चक्का का 24, यानी 4 आया। फिर क्या होगा? गुना, फिर 4, फिर जोड़, फिर घटाव, इतना आ गया। तो देखो भाग का क्रिया हो गया, तो इस बार गुना का करेंगे। तो गुना कितना है? तो 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 कितना होता है? तो 16, और प्लस का 9 और माइनस का 8। अब देखो 16 प्लस 9 जोड़ो, तो 16 9 कितना होगा? तो 16 9 25, और जब 25 में आप लोग 8 घटाओगे तो कितना आएगा? तो 25 में 8 घटाओगे तो आप सभी को 17 प्राप्त होगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या निकल के आया आपका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी आया, जो कि बिल्कुल सही है। तो किस प्रकार किया? जिस प्रकार से जो मान कर रहा है वैसे वैसे रखना है और इसका कैलकुलेशन करना है। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए? थोड़ा सा लॉजिक लगाना। कर रहा है कि यदि RAID रेड को इतना लिखा जाता है, यानी RAID को इतना लिखा जाता है, RIPE को इतना लिखा जाता है, तो इतना को उसी भाषा में यानी उसी कोड वर्ड में किस प्रकार लिखोगे? तो देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न, यानी इतना का कोड इतना है, इतना का कोड इतना है, तो इतना को क्या होगा? तो देखो यहाँ पे क्या करा है? D है, E है, D है, E है, A है, R है। अब इसका हमें क्या पता करना है? कोड पता करना है। तो देखो D कहाँ है? तो D यहाँ है, और D का कोड क्या दे रखा है अंत में? तो डॉलर, तो यहाँ पे क्या होगा? डॉलर का सिंबल होगा। फिर देखो E कहाँ? यहाँ। E का कहाँ यहाँ पे दे रखा है? तो यहाँ पे देखो C दे रहा है, इस तरह से है, तो इसका क्या होगा? यहाँ पे ये कोड होगा। फिर यहाँ पे क्या है? A का कोड वर्ड कहाँ है? यहाँ पे देखो क्या है? हैच, तो यहाँ पे क्या दोगे? हैच। आगे देखो R देखो कहाँ है? R 1 में, तो R का क्या है? परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज दोगे। अब देखो इतना का कोड वर्ड आ गया, क्या? इतना आ गया। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? डॉलर, तो यहाँ पे $CH परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर D दिख रहा है ना, जो कि आपका क्या है? तो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर D। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। क्या कर रहा है?
आप सभी के लिए 8 नंबर का प्रश्न है। देखो 8 नंबर का प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रखा है समझना। कह रहा है प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में सन्निहित है, यानी बताना है यह जो प्रश्न आकृति है, यानी यह जो प्रश्न आकृति है कौन सा उत्तर आकृति में सन्निहित है यानी सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो कैसे करोगे, तो यहाँ इस तरह से समझना कि देखो यहाँ पे जो है ना सभी का छोटे छोटे खंडों में मतलब कि क्या कर दिया है, विभक्त कर दिया है, यहाँ से देख सकते हो। और ये प्रश्न आकृति, अब बताना कि कौन सा ऑप्शन में सही सम्मिलित दिख रहा है। तो देखो ऑप्शन ए कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें खुला खुला दिख रहा है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन का डी नहीं। अब देखो ऑप्शन सी जो है सेम टू सेम इसी की तरह दिख रहा है, यानी कौन सा उत्तर आकृति होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या आप सभी से पूछ रहा है। कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें यानी आप सभी को बताना होगा कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, वही ऑप्शन का आप सभी को क्या करना है, चयन करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो अगर हम बात करें तांबा, कांसा, सोना, चांदी, तो इसमें सबसे अलग की हम बात करें तो क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करें तांबा, अगर हम बात करें सोना, अगर हम बात करें चांदी, तो यह क्या है, तो यह एक प्योर धातु है। जैसे तांबा क्या है, एक प्योर धातु, सोना क्या है, एक प्योर धातु, चांदी क्या है, एक प्योर धातु। लेकिन जब कांसा की बात करें तो ये भी धातु है, लेकिन कैसी धातु है, तो यह मिश्र धातु है। कैसी धातु है, मिश्र धातु, यानी बहुत प्रकार के धातु को मिला के कांसा का निर्माण किया गया, यानी सबसे अलग क्या होगा, तो कांसा, जो कि क्या है, यह मिश्र धातु है, इसीलिए यह सबसे अलग है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी को पूरा करें, यानी बताना है कि जिस प्रकार ए जेड है, जी टी एम एन, उसी प्रकार यहाँ पे आगे क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हो, किस प्रकार से इसमें किया है, जो यह जो किसका अल्फ़ाबेट का सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, तो किस प्रकार से आप लोग पता करोगे। सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना। जैसे कि देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है और जेड का कितना होता है, 26 होता है। फिर देखो क्या दे रखा है, जी दे रखा है, जी का 7 होता है और टी का 20 होता है। फिर देखो क्या है, एम का 13 होता है और एन का 14 होता है। अब देखो कि इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगा रखा है। तो इसमें देखो कुछ समझ में आ रहा होगा आप सभी को इस तरह से कि ए का अपोजिट क्या है, तो ए का अपोजिट जेड है, जी का अपोजिट टी है और एम का अपोजिट एन है। तो बोलोगे सर अपोजिट कैसे कर रहे हो। तो देखो अपोजिट इस तरह से होता है कि इधर से ए स्टार्ट हुआ तो इधर से जेड होगा, इधर से बी हुआ और इधर से बाई होगा। समझो। अब आप लोग इस प्रकार से पता करना कि दोनों का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होगा ना, अगर जोड़ने के बाद 27 आ रहा है तो वह एक दूसरे का उल्टा होगा। जैसे ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 1 है और जेड का 26 है, तो 1 और 26 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, यानी एक दूसरे का उल्टा है। अब देखो यहाँ पे जी का 7 है और टी का 20, तो 7 और 20 जोड़ोगे 27, एम का 13, एन का 14, तो 13 14 जोड़ोगे तो 27, यानी सभी क्या है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है एक दूसरे का उल्टा। तो देखो कोई एक ऑप्शन दिख रहा है तो तब तो सही है, नहीं तो फिर हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो देखो अगर यहाँ पे देखो एस का 19 होता है, के का 11 होता है, 11 और 19 जोड़ोगे बहुत ज़्यादा होगा, जे का 10 होता है, एच का 8 होता है, यहाँ पे 18 होगा, लेकिन हमें चाहिए 27, तो एस का 19 होता है, एच का 18 होता है। अब देखो 19 18 कितना होता है, तो 19 18 27 होता है, यानी कि यहाँ पे 27। अब टी का 20 होता है और एस का 19 होता है, तो देखो 20 और 19 यानी 39। तो यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन आ रहा है जो कि 27 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ पे एस होगा, एच होगा। देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है और एच का कितना होता है 8। अब जोड़ो आप सभी, तो 8 और 16, 1 17 और 2 27, 27 आ रहा। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता 27 वाले तो क्या करता, तो फिर दूसरा लॉजिक लगाते इस तरह से कि यहाँ पे देखो इस तरह से चलता, किस तरह से, तो वो भी नियम बता देते हैं। देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता 27 27 वाले तो क्या करता, तो फिर दूसरा लॉजिक लगाते इस तरह से। जैसे देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, यहाँ पे इस तरह से देखना, ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, जी का 7 होता है, टी का 20 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है। अब देखो इसमें क्या करता, तो यहाँ पे देखो ए से कहाँ चलते, तो ए से जी पे चलते, यानी ए से जी पे चला, यानी ए का 1, जी का 7, तो क्या हुआ प्लस का 6 हुआ। फिर देखो जी से एम पे चलो, जी का 7 और एम का 13, तो 7 से अगर 13 पे चलोगे तो क्या होगा, तो 7 + 6 13। अब इसी प्रकार जब एम से आगे चलोगे तो इसमें भी क्या करोगे, तो इसमें भी प्लस का 6 करोगे, तो एम का 13 और 13 में 6 जोड़ोगे तो 19, और 19 जो होता है वह किसका होता है, एस का, यानी यहाँ पर एस दोगे, समझो ना। फिर देखो उसी प्रकार क्या किस में करना है, तो उसी प्रकार यहाँ पे इसमें करना है क्या, जेड से चलना है कहाँ पे, टी पे। तो जेड का देखो 26 और टी का 20, तो 26 से 20 पे चले हो तो क्या की हो, माइनस का 6 की हो। फिर देखो टी से एन पे चले हो, यानी टी का 20, एन का 14, तो 20 से 14 चले हो तो यहाँ भी -6, और जब एन से आगे चलोगे तो यहाँ भी -6 करोगे, तो n का 14, और जब 14 में 6 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन h का होता है, यानी SH होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग जिस प्रकार से समझो, यानी उस तरह से आप लोग राइट आंसर का पता कर सकते हो, समझो, तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, तो चले हम सब नेक्स्ट पे। और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस कर देना बेल आइकन, ताकि सुबह शाम वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, इस बार संबंध बताना है, लेकिन किसका संबंध बताना है, तो अल्फ़ाबेट का संबंध बताना है, इस तरह से कि इतना से इतना हुआ तो किस प्रकार हुआ, तो उसी प्रकार इतना से इतना करेंगे। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले अल्फ़ाबेट का पता करोगे। जैसे क्या है, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, जी ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, समझो। अब देखो आई का कितना होता है 9, के का 11, एम का 13 और ओ का 15, इतना होता है। अब आप लोग क्या करो कि इसमें देखो क्या लॉजिक लगा रखा है, तो देखो अगर आप लोग ए से सी की ओर चलते हो, इस तरह से सोचना, किस तरह से, इस तरह से कि ए से सी चला, यानी 1 से 3 हुआ तो क्या हुआ, तो प्लस का 2 हुआ। फिर देखो सी से ई गया, यानी सी का 3 और ई का 5, यानी 3 से 5 गया तो प्लस का 2 यहाँ भी हुआ। और देखो ई से जी गया, यानी ई का 5 और जी का 7, तो 5 से 7 गए, यानी प्लस का 2 यहाँ भी हुआ, समझो ना। अब उसी प्रकार क्या करना है, इसमें देखना है, तो देखो आई से के गया, आई का 9, के का 11, तो 9 + 2 11, तो यहाँ भी +2 हुआ। फिर के से एम गया, तो के का 11, एम का 13, तो +2 यहाँ भी हुआ। और एम से हो गया, यानी 13 से 15 गया, तो क्या हुआ, यहाँ भी +2 हुआ। तो क्या हो रहा है, इसमें भी +2, इसमें +2। अब देखो इसमें +2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्यू का देखो 17 होता है, एस का 19 होता है, यू का कितना होता है, तो 21 होता है, और डब्लू का 23 होता है। तो देखो क्यू से एस गया, यानी 17 से 19 गया, तो 17 + 2 कितना होता है 19। एस से यू गया, यानी 19 से कितना गया, तो 19 से 21 गया, तो +2। और फिर यू से डब्लू पे गया, यानी 21 से 23 गया, तो +2 यहाँ भी हुआ। अब यहाँ पे भी जो आएगा वह क्या होगा, +2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है जिसमें +2 हो रहा है, तो देखो अगर हम बात करें तो बाई का कितना होता है 25 और जेड का कितना होता है 26, तो 25 से 26 जाएगा तो +1 होगा, यानी ये तो गलत होगा, ऑप्शन ये तो होगा नहीं। अगर हम बात करें 22 से बी गया, तो देखो 25 हुआ। फिर यहाँ पे इस तरह से समझना,
ऑप्शन अब हमें चेक करना है। तो देखो इसमें देखो y का कितना होता है 25 और z का कितना होता है, z का कितना होता है, तो z का होता है 26। तो इससे इतना जाएगा तो इसमें तो प्लस का 1 हुआ, लेकिन हमें प्लस का 2 चाहिए, प्लस का 2 चाहिए। अब देखो y का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 25, तो y का बाद फिर क्या होता है z, z के बाद फिर क्या होता है a, और a का बाद फिर क्या होता है b होता है। इस तरह से होता है ना। तो देखो y से कहाँ गया, b पे गया, तो कितना यहाँ पे बढ़ा, तो y से b पे गया तो यानी यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे बढ़ा प्लस का 1 2 3, यानी यहाँ पे प्लस का 3 बढ़ गया। तो ये तो हमें होगा नहीं। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो y हो गया, y के बाद फिर z होगा, z के बाद a होगा। तो देखो y के बाद a हुआ, यानी y से कितना बढ़ गया, तो a पे गया, यानी y z a, यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे +2 हुआ, +2 हुआ। उसी प्रकार देखो a का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 1 होता है, और d का कितना होता है, तो c का कितना होता है, तो c का 3 होता है। तो 1 से 3 गया तो यहाँ भी +2 हुआ। फिर देखो c से d गया, तो c का d और 3 d, c का 3 और d का 4 होता है। अब 3 से 4 गया तो यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब ऑप्शन देखो डी देखो, तो 22 से a गया तो प्लस का 2 हुआ, सही है। फिर देखो a से c गया तो प्लस का 2 हुआ, क्योंकि a का 1 और c का 3, 1 से 3 गया तो प्लस का 2। अब देखो c से e गया तो c का 3 और e का 5 होता, तो 3 से 5 गया यानी प्लस का 2, यानी प्लस का 2। यानी सभी में कौन सा ऑप्शन में, सभी में प्लस का 2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है सभी में प्लस का 2, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है बोले तो ऑप्शन नंबर डी है। समझिए तो क्या हुआ, तो इसमें भी प्लस का 2 करके इसमें भी प्लस का 2, इसमें भी प्लस का 2, तो यहाँ पे जाएगा उसमें भी होना चाहिए। तो वही बात है, ऑप्शन नंबर डी हुआ जो कि बिल्कुल सही है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न में कर रहा है कि यदि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा, जो आप सभी को कोड 1 में बताना है। यानी इतना का कोड इतना दिया है तो इतना को कैसे लिखोगे, किस भाषा में। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसमें पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जे है, ए है, पी है, ए है, एन है, और जापान को कितना लिखा, तो 9 0 1 5 3 1 5 0 1 3 इतना लिखा। अब क्या करना है कि आप लोग सबसे पहले इसको से इतना लिखा तो कैसे लिखा, इसको पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्या है, जे का 10, फिर देखो ए का 1 होता है, पी का 16 होता है, फिर ए का 1 होता है और एन का 14 होता है, इतना होता है। अब देखो कि क्या किया, तो देखो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है, 10 से यहाँ पे क्या लिखा, 9 लिखा, यानी माइनस का 1 किया। फिर देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, और 1 से यहाँ पे 0 लिखा, तो 1 में -1 करोगे तो 0 आएगा। फिर देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, और 16 से यहाँ 15 लिखा, तो इसमें भी -1 किया। फिर देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, और 1 से 0 लिखा, यानी इसमें भी 1 माइनस किया। एन का 14, और 14 से 13 लिखा, यानी इसमें भी 1 का माइनस किया। यानी इतना में सभी का 1 का माइनस किया, तो इतना लिखा। तो इतना में हम सभी का माइनस करेंगे 1 तो राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, आई है, फिर एन है, डी है, आई है, ए, समझ लो। और सभी का अल्फ़ाबेट में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो देखो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन आई का 9, एन का 14, डी का 4, फिर आई का 9 और ए का 1। तो देखो 9 में आप लोग 1 घटाओगे क्या आएगा, 8 आएगा। फिर देखो एन में आप लोग एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 में 1 घटाओगे 13 आएगा। फिर देखो 4 में 1 घटाओगे 3 आएगा, और फिर पुनः 9 में 1 घटाओगे 8 आएगा, और 1 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर 1 बी में दिख रहा है, जो कि क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझो क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, कर रहा है कि यह देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। कर रहा है रूपा एक स्थान से चलती है, रूपा कोई लड़की है, वहाँ कोई स्थान से चलना शुरू करती है। चलो मैं यहाँ से उसको स्टार्ट कराता हूँ, यानी यह प्रारंभ बिंदु मान लेता हूँ। अब कर रहा है कि रूपा एक स्थान से चलती है 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। देखो इससे पहले कुछ पॉइंट याद रखना, ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर मैं पूरब कहता हूँ और इधर मैं पश्चिम कहता हूँ, समझ रहे हो। अब देखो कर रहा है 15 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम किधर होगा, इस तरफ होगा। कितना चला भाई, तो 15 मीटर। आगे कर रहा है फिर वह बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। जब यहाँ पहुँची ना, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगी, तो बाएं मुड़ेगी तो किधर आएगी, इधर आएगी। और कितना चली, तो यहाँ पे 12 मीटर इधर चली। कर रहा है फिर वह दाएं मुड़ कर चलती है, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ती है, तो दाएं किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। और कितना चल लेती है, तो उतना नहीं बताया, लेकिन चलती है तो दाएं चलती है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझना। कर रहा है अब वह किस दिशा में चल रही है, तो देखो किस दिशा में चल रही है, इस तरफ उसका मुंह है, और इस तरफ के दिशा को मैं क्या कहता हूँ, तो इस तरफ दिशा को मैं पश्चिम दिशा कहता हूँ, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जो कि राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना। 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है यहाँ पे शब्दों का संबंध बताना है कि जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध डॉक्टर से है, खेलकूद का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो अगर यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो, तो चिकित्सा का संबंध यानी किस प्रकार होगा, तो डॉक्टर से, यानी डॉक्टर और चिकित्सा, डॉक्टर को क्या कहा जाता है, चिकित्सा कहा जाता है, और चिकित्सा यानी कि चिकित्सा के ही अंदर कौन आता है, तो डॉक्टर आता है। इस तरह से हमारी बातों को समझना, समझो। उसी प्रकार खेल कूद की बात करें, तो खेल कूद में यहाँ पे किससे संबंध होगा, कोच से नहीं, खेल से नहीं, खेल के मैदान से नहीं, यहाँ पे खिलाड़ी से होगा। यानी कि यहाँ पे जिस प्रकार चिकित्सा का संबंध डॉक्टर से है, खेल कूद का संबंध किससे होगा, तो खिलाड़ी से होगा। यानी डॉक्टर जिस प्रकार चिकित्सा के अंदर आता है, उसी प्रकार खिलाड़ी किसके अंदर आ जाएगा, तो खेल कूद के अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग को समझना होगा, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न समझना कि कौन सा लॉजिक इस प्रश्न में लगा रखा है। देखो कर रहा है दी गई आकृति में अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें, यानी बताना है कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो अलग है, यानी 4 फिगर है ना, 4 फिगर में 3 फिगर एक है और एक सबसे अलग फिगर है, कौन सा ऑप्शन है, तो कैसे पता करोगे। तो देखो इस तरह से पता करना कि देखो टी लिखा है, इसमें कितने रेखा का प्रयोग किया है, 1 और 1 2, फिर 1 और 1 2, 1 और 1 2, लेकिन इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने रेखा का प्रयोग किया है, 4 रेखा। यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एक समान है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 4 रेखा का प्रयोग किया है। तो फिगर डी जो है ना सबसे अलग है, और फिगर डी जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 17 नंबर का प्रश्न। देखो 17 नंबर का प्रश्न जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग समझना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। देखो कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है, और मिसिंग नंबर कहाँ पे बताना है, तो इस वाट की जगह क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि इसमें जो लॉजिक लगाया, इसमें जो लॉजिक लगाया वही लॉजिक इसमें लगाना चाहिए, समझो, तभी तो राइट आंसर पता करोगे। तो देखो इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा रखा है, जो आप सभी को पता करना है, तो कैसे सोचोगे। तो देखो अगर हम बात करें कि देखो यह यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, समझो। तो देखो इस तरह से समझना कि इस 2 का 4 किया है, यानी इस तरह से समझना कि 2 का स्क्वायर किया है, यानी यह जो वाले हैं ना 2,
इसका स्क्वायर करके यहाँ पे 4 लिखा और फिर इस 4 और 3 को क्या किया तो जोड़ दिया और यहाँ पे 7 लिख दिया। समझ रहे हो हमारी बातों को? समझना, यह जो 2 है ना, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 और फिर इस 4 और प्लस 3 को जोड़ दिया, देखो 7 आ गया। अब देखो इसमें यहाँ पे जो 3 है इसको स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, देखो आ गया, और 9 प्लस 2 को जोड़ो, देखो 11 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। अब वही लॉजिक इसमें करना है। तो देखो 4 का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, और 16 को -3 में जोड़ोगे तो 16 और -3 जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 16 में 3 जाएगा तो देखो 13 आ गया ना। यानी कि इस भाट के जगह क्या होना चाहिए, तो इस भाट के जगह यहाँ पे होना चाहिए 16। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। कहे थे ना यह प्रश्न लाजवाब है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंट करना है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो क्या करना है, किस प्रकार से करोगे, तो इस तरह से काउंट करना, जैसे हमारी बातों को समझो। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, तो छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो। जैसे देखो एक त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज ये हो गया, और फिर एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, 3 त्रिभुज। इस तरह से समझो हमारी बातों को। कितना त्रिभुज है, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। फिर देखो एक 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज और ये 8 त्रिभुज। और इसको आप लोग 9 त्रिभुज करने की गलती नहीं करना, क्योंकि देखो त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष होता है, लेकिन ये जो लाया है ना यह रेखा यहाँ तक ही स्टॉप कर दिया है, इसमें यहाँ पे नहीं मिलाया, यहाँ पे ही स्टॉप कर दिया है। समझना हमारी बातों को, इसलिए यह त्रिभुज नहीं होगा। समझो 8 त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज और की बात करें तो एक त्रिभुज देखो ये बड़ा वाला होगा 9 त्रिभुज। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 9 त्रिभुज है। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 19 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, आपका एग्जामिनर कर रहा है, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यानी इस भाट के जगह आप सभी को बताना होगा कि कौन सा आकृति आएगी। तो क्या लॉजिक लगा रखा है भाई साहब, तो देखो इसमें समझना। सबसे पहले देखो इन 3 फिगर में, तो सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, तो गोला देख रहा है, तो गोला को पकड़ो। देखो यहाँ गोला था, फिर कहाँ गया, नीचे आ गया, यानी एक स्टेप नीचे आ गया। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस बार कहाँ आना चाहिए, तो इस बार यहाँ पे आना चाहिए, यानी इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पे गोला आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, तो देखो बी में नहीं है और डी में नहीं है। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखो स्टार को आप लोग देखो, तो ये स्टार यहाँ था, एक स्टेप बढ़ा तो यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस बार स्टार कहाँ आना चाहिए, इस कोने पे आना चाहिए। तो इस कोने पे देखो नहीं, सी यहाँ पे, लेकिन आना चाहिए यहाँ, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। समझो तो क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए आया। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो यह प्रश्न आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और यहाँ पे आप सभी को बताना है शब्दों का संबंध। जिस प्रकार वर्षा का संबंध बादल से है, उष्मा का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना है। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना ईमानदारी पूर्वक कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं की हो, लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सुबह शाम वाले नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना,
ताकि हर एक खबर, हर एक पॉइंट आप सभी को वहाँ से भी कवर हो सके। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।